बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम सब कभी ना कभी कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में एक बारीक रस्सी से बंधे हुए होते हैं। मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिसको सुनने के बाद आपके सोचने का अंदाज़ बदल जाएगा। हाथी तो आपने देखा होगा जंगल में। अगर जंगल में नहीं देखा तो ज़ू में देखा होगा। अगर ज़ू में भी नहीं देखा तो किसी न किसी अखबार में, टीवी पर या अपने मोबाइल पर हाथी ज़रूर देखा होगा आपने। हाथी एक बहुत ही ताकतवर जानवर है इस वक्त दुनिया में मौजूद जानवरों में से। एक हाथी का वज़न 6000 किलोग्राम तक होता है। एक हाथी 9000 किलोग्राम तक का वजन खींच सकता है। यह भी कहा जाता है एक हाथी 3 टन तक का वजन उठा सकता है। हाथी अपनी सूंड से ही सिर्फ 500 किलोग्राम तक का वजन उठा सकता है। हजारों साल से हाथी से काम लिया जा रहा है। हाथी को जंगों में भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। ये सब कुछ बताने का मकसद ये है कि हाथी एक इंतहाई ताकतवर जानवर है। एक शख्स एक हाथी को देखता है कि वो एक बारीक सी रस्सी से अगले पांव से बंधा हुआ है। वो हाथी को देखकर बहुत परेशान होता है कि इतना बड़ा हाथी एक इतनी सी बारीक रस्सी से क्यों बंधा हुआ है। ये भाग भी सकता है इसको तोड़ाकर। वो इर्द गिर्द देखता है तो उसको उस हाथी का मालिक नजर आ जाता है। वो उसके पास जाता है और बड़ी हैरानगी से उससे पूछता है कि आपने इतना बड़ा और ताकतवर हाथी इतनी बारीक रस्सी से क्यों बांधा हुआ है। ये इसको तोड़ाकर भाग भी सकता है। हाथी का मालिक उसको बताता है कि बचपन ही से जब हाथी की ट्रेनिंग की जाती है तो इसको इसी तरह की एक बारीक रस्सी से ही बांधा जाता है। उस वक्त हाथी चूंकि छोटा होता है और वो उस रस्सी को नहीं तोड़ा सकता, तो वो हाथी ये बात समझ जाता है। ये बात हाथी के दिमाग में आहिस्ता आहिस्ता बैठ जाती है कि वो इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता। उस वक्त से लेकर आज तक, बड़ा हो जाने तक, हाथी यही गलतफहमी का शिकार रहता है कि वो इस रस्सी को तोड़ाकर नहीं जा सकता। नाजरीन, इसी तरह की किसी ना किसी रस्सी से हम भी अपनी जिंदगी में बंधे हुए होते हैं। वो रस्सी, वो खौफ, वो किसी न किसी तरह हमारे जहन में बैठ जाता है कि हम जिंदगी की मुश्किलात को नहीं अबूर कर सकते। ये रस्सी जो है ये कभी ना कभी कहीं ना कहीं बचपन से ही हमारे साथ बन जाती है। कभी हमारे पेरेंट्स ही हमें किसी बात से, किसी काम से मना कर देते हैं। बेटा आप ये नहीं कर सकते, बेटा यहाँ ना जाओ, बेटा वहाँ ना जाओ, बेटा इस चीज़ से डर जाओ, बेटा ऊपर ना जाओ। ये खौफ हमारे दिलों में बैठ जाते हैं। कभी ना कभी क्लास में टीचर, उस्ताद ही हमें कोई ऐसी चीज़ बता देता है कि बेटा ये चीज़ मुश्किल है, ये सवाल मुश्किल है, ये चैप्टर मुश्किल है, ये सब्जेक्ट मुश्किल है, ये आप नहीं कर सकते, आप मैथ नहीं पढ़ सकते, आप साइंस नहीं पढ़ सकते, आप ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, ये सवाल मुश्किल है। या फिर कभी ना कभी हमारा अपना ही तजर्बा, अपना ही किया हुआ काम नाकाम हो जाता है, हम अपने ही तजर्बे से फेल हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे जहन में बैठ जाती हैं और हम सारी ज़िंदगी यही समझते रहते हैं कि हम तब नहीं कर सके तो शायद आज भी नहीं कर सकते। हालांकि ऐसा नहीं है। मुमकिन है उस वक़्त आप वाकई ना कर सकते हो। मुमकिन है उस वक़्त हालात वक़्त ही ऐसा हो, आपका तजर्बा कम हो, आपकी उस वक़्त सलाहियत ही कम हो उस काम को करने की, उस मुश्किल से निकलने की। लेकिन
आज हो सकता है आज वैसा ना हो। हम सबको अपनी अपनी रस्सियाँ तुड़ानी हैं, हम सबको अपनी अपनी मुश्किलात को हल करना है। वो खौफ जो हमारे जहनों में शुरू से बैठ गया है कि हम नहीं कर सकते, हम हार जाएंगे, हम नाकाम हो जाएंगे, हमने इस डर को, इस खौफ को अपनी ज़िंदगियों से निकालना है। इन बारीक रस्सियों को तोड़ना है ताकि हम अपनी ज़िंदगियों में आगे बढ़ सकें, हम ऊंचा उठ सकें, हम अपनी ख्वाहिशात को, अपने तजर्बात को मुकम्मल कर सकें। दोस्तों, आइए सब मिलकर अपनी अपनी ज़िंदगी की इन बारीक रस्सियों को तोड़ दें। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।